इन्फेंसी या 1 से 5 साल की जो उम्र है या पैदाइश से 5 साल तक की जो उम्र है, उसमें रूसो का ख़्याल ये भी है कि फ़िज़िकल हार्डशिप्स बहुत ज़रूरी हैं एजुकेशन के लिए। ही बिलीव दैट इवन इन इन्फेंसी फेसिंग द हार्डशिप्स ऑफ बॉडी इज़ द वे ऑफ द नेचर। इन्फेंसी में या नौमौलूदियत में जहाँ हम बच्चों का बहुत ख़्याल रखते हैं और उन्हें मूव नहीं करने देते, उन्हें कोई सख्त चीज़ के करीब नहीं जाने देते, ज़्यादा वज़नी चीज़ को खींचने नहीं देते, वहाँ रूसो ये कहते हैं कि हार्डशिप्स को फेस करना एक नेचुरल लर्निंग का प्रोसेस है। उसको हिंडर ना किया जाए, बच्चे को कंफर्ट की आदत इतनी ना डालें कि वो नेचुरल जो वे ऑफ टीचिंग है उसका नेचर का, उसमें हम रुकावट बन जाएँ। और रूसो की एक कोटेशन है कि नथिंग मस्ट बी डन फॉर द चाइल्ड दैट ही कैन डू फॉर हिमसेल्फ। और बच्चे के लिए ऐसा कुछ ना किया जाए जो कुछ वो अपने लिए खुद कर सकता हो। फॉर इंस्टेंस पुलिंग द ऑब्जेक्ट्स, प्लेइंग विद थिंग्स, ट्राइंग टू स्टैंड अप, ट्राइंग टू क्रॉल, इन सब चीज़ों के अंदर कोई चीज़ में भी, किसी चीज़ में भी उसकी मदद ना की जाए, क्योंकि ये उल्टा रुकावट डालने के मुताबिकत है। ये इसी तरह है जिस तरह किसी प्रोसेस के अंदर आप रुकावट डालते हैं और लर्निंग को होने से रोकते हैं। एजुकेशन स्प्रिंग्स फ्रॉम विद इन। तालीम या इल्म इंसान के अंदर से डेवलप होता है, उसके अंदर से पनपता है। The internal development of our faculties and organs constitutes the true education of nature। और यहाँ रूसो बड़ा स्ट्रांगली ये कहते हैं कि जब हमारे ऑर्गन्स और हमारी चीज़ डेवलपमेंट हो रही होती है फिजिकल, तो ये हमारी एजुकेशनल प्रोसेस को एड कर रही होती है, और ये ही ट्रू एजुकेशन है नेचर की। अब वो कैसे है, देखते हैं। The first education is the free and unhampered expression of the natural activities of the child in relation to the physical environment। अब वो यहाँ ये बात हमें समझाते हुए, बताते हुए नज़र आते हैं कि जो पहली एजुकेशन है एक बच्चे की, वो उसका फ्री और अनहैम्पर्ड, जिसमें कोई रुकावट ना डाली गई हो, ऐसा एक्सप्रेशन है उस बच्चे का जो कि नेचुरल एक्टिविटीज़ ऑफ द चाइल्ड, जो कि उसकी नेचुरल एक्टिविटीज़ का है इन रिलेशन टू द फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके जिस्मानी माहौल के साथ, यानी अपने इर्द गिर्द के माहौल से जो कुछ वो लेके जो एक्सप्रेशन देता है, वो उसकी पहली लर्निंग है। Natural environment is there, the child is there, and then the third thing is the expression that comes out. So that expression is actually the first education. That expression is the first education which is free and unhampered. And so, by those means, it is very natural in its own philosophical stance. The child must be allowed to obey the inner impulses of action। और बच्चे को ओबे करनी चाहिए अपने अंदर की इम्पल्सेस, अपने अंदर से जो उसको इम्पल्स है, जो उसमें उजागर होती है, जो चीज़ उसे काम करने पे मजबूर करती है या कुछ भी करने के ऊपर आमादा करती है, बच्चे को उसे ओबे करना चाहिए। मस्ट यूज हिज ओन एक्सपीरियंसेस विच आर द डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ हिज बिहेवियर। और अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड चीज़ों और वाक़यात और हक़ाइक़ के मुताबिक बच्चे को चलना चाहिए, जो कि उसके अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं। जो कुछ वो पहले कर चुका है, जिससे वो पहले गुज़रा है, उससे जो लर्निंग बच्चे की होती है, वो बहुत ही नेचुरल है और उसी को उसे फ़ॉलो करना चाहिए। And then the principle of negative education must be inculcated at this stage, teaching the child to return his inner virtue in a corrupt world। और जो नेगेटिव एजुकेशन है, जिसका मतलब ये है कि आप बच्चों को अच्छी बातें न बताएं, बल्कि वो तो बॉर्न ही, दे आर नॉट करप्ट, दे आर बॉर्न नॉट करप्ट, दे आर बॉर्न नेचुरली गुड, और उनकी गुडनेस को प्रिजर्व करना है। दैट इज नेगेटिव एजुकेशन। जस्ट टेल देम टू स्टे अवे फ्रॉम द करप्ट वर्ल्ड, from the wrong influences present around them in the society and environment।